मेरी तरफ से माँ शक्ति, काली माँ की शक्ति उनको प्राप्त हो और भगवान राम उनके ऊपर कृपा बनाए रखे। प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। सनातन धर्म ने अर्श बोलिए, आप सूर्य बोलिए, आप लक्ष्मी बोलिए, आप धन बोलिए, आप जल बोलिए, सारी की सारी इज्जत अफजाई जो है, सारी की सारी पावर जो है वो गॉडेस को ही दे दी गई है, महिला देवी को ही दे दी गई है। ये भाई बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। यानी कि ऐसा कभी हुआ नहीं है और ये इस लिहाज से हैरत अंगेज बात है। आपके यहाँ बम फोड़ा फोड़ी तो किया ही जाता है, कभी मस्जिदें फोड़ दी जाती है, कभी इमामबाड़ा तोड़ दिया जाता है। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने इस्लाम के हिसाब से औरतें मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस प्रोफेसर के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक्स भी मौके पर पहुंचे हैं। आर्नोल्ड ने आते ही काम संभाल लिया है। इसी बीच आर्नोल्ड का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक मंदिर के सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया कि टनल के बाहर स्थानीय लोगों की मांग पर बौखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया गया है। आर्नोल्ड डिक्स ने अपने काम की शुरुआत करने से पहले इस मंदिर में माथा टेका और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद ही अपना काम शुरू किया। सोमवार को इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आर्नोल्ड डिक्स रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभालने सिलक्यारा पहुंचे। प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स अंडरग्राउंड और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आते ही टनल के अंदर और ऊपर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इसी बीच आर्नोल्ड डिक्स एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपके यहाँ बम फोड़ा फोड़ी तो किया ही जाता है, कभी मस्जिदें फोड़ दी जाती है, कभी इमामबाड़ा तोड़ दिया जाता है। तो एटलीस्ट इन सब आतंकवादी एक्टिविटीज से तो हम बहुत दूर हैं। हमारे भारत में ये फोड़ा फोड़ी का कोई कारोबार तो चलता नहीं है, कभी भी नहीं चलता है। हाँ, हम हर हर महीने, हर 10 दिन 15 दिन में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जरूर सुन लेते हैं कि वहां फुट गया बम तो वहां फट गया बम, वहां तो वहां टूट गया मस्जिद तो वहां फुट गई मंदिर। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये हम सिर्फ पाकिस्तान से सुनते आए हैं और सुन रहे हैं। अब आती है बात कि भाई मुझे तो लगता है कि आप लोग भी जब अपने जुमा की नमाज में नमाज पढ़ने के लिए जाते होंगे तो फुटाफुटी का डर आप लोग को भी लगा रहता होगा कि पता नहीं अभी सजदे में जा रहे उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे, कुछ फुट ना जाए, कुछ फट ना जाए। जी, तो मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी होती है, वहां पर पुलिस वाले खड़े होते हैं बचाने के लिए नमाजियों को कि कोई आ ना जाए इधर। बचाने के लिए खड़े होते हैं। नहीं, कितना अच्छा बात है, कितनी कितनी आला बात है कि इस्लामिक देश पाकिस्तान में बचाने के लिए आप लोगों को नमाज पढ़ते वक्त बचाने के लिए सिक्योरिटी खड़ी होती है। हमारे भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भारत बहुत सुकून परस्त है। अब आती है बात कि हाँ, वाकई में मैं होली का जो फेस्टिवल है वो बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। इवन लास्ट ईयर तो मैंने अपने अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में ही बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रखा था। इस साल बहुत मैं व्यस्त थी, जिसकी वजह से मैं दिवाली का प्रोग्राम भी नहीं रख पाई अपने घर पे और होली का भी नहीं रख पाई और दिवाली तो नहीं रख पाई क्योंकि 9 तारीख को ही मेरा एक बड़ा ऑपरेशन हुआ गोल ब्लैडर का, तो जिस वजह से मैं घर पे ही पड़े रह गई। लेकिन माँ काली की कृपा थी कि 9 तारीख के ऑपरेशन के बाद 11 तारीख को मैं जा करके पूजा तो मैं कर पाई और काफी पंडाल मैंने वहां पर जा करके पूजा में शिरकत भी की। तो बहुत बहुत कृपा माँ काली का कि मैं पूजा में शिरकत कर पाई। दीपावली बहुत रोशन, बहुत पॉजिटिव और बहुत खुशियों का त्यौहार है। दीपावली के दीप में जब हम
रोशन दीप से जब हम रोशन करते हैं तो वो जो रोशनी जो बिखेरी जाती है वो हमारे अंदर भी आती है, उसकी एक पॉजिटिव वाइब्स, उसका एक पॉजिटिव साइन हमारे अंदर भी आता है। हम सबको पता है कि भगवान राम की वापसी के समारोह में उनके उनके इज्जत में ये दिवाली का त्योहार मनाया गया था। जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए थे तो दीप जला करके मिठाइयों के साथ उनका स्वागत किया गया था। और देखिए हमारी हमारी खुशकिस्मती देखिए कि 2.5 डेकेड केस लड़ने के बाद राम मंदिर का निर्माण रखा गया है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। राम मंदिर में दिवाली आई है, राम मंदिर में राम लल्ला आए हैं और पूरा राम मंदिर, जमीन आपको दिखाई नहीं देगी मुजफ्फर भाई, इतनी दीप, इतना दिया है, इतनी रोशनी है, जैसे लग रहा है आंखें जो है ना वो एकदम लग रहा है कि वहीं पर चिपक गई है कि बस वही देखते ही रहेंगे। मैं तो हर एक चैनल पर सिर्फ वही देख रही हूँ। बहुत खूबसूरत है। दीपावली में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा हम सबको पता है कि सनातन धर्म ने जितनी भी आप अर्श बोलिए, आप सूर्य बोलिए, आप लक्ष्मी बोलिए, आप धन बोलिए, आप जल बोलिए, आप जगधरती बोलिए, सारी की सारी इज्जत अफजाई जो है, सारी की सारी पावर जो है वो गॉडेस को ही दे दी गई है, महिला देवी को ही दे दी गई है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने इस्लाम के हिसाब से औरतें मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। हालांकि पीरियड्स हमने अपनी मर्जी से नहीं ले लिया है, ये खुदा की कुदरत है जो हमें हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हमें कुरान में भी एक अच्छी मखसूस जगह नहीं मिली है और दुनिया में भी हमें मुसलमान अच्छी मखसूस जगह, इज्जत भरी जगह तो नहीं ही देते हैं। एक औरत, मुसलमान औरत जब पढ़ी लिखी होती है तो उसको आवारा बच्चलन कहकर पुकारा जाता है। एक मुसलमान औरत जब IAS IPS वकील बनती है तो उसको आवारा बच्चलन और प्रोस्टिट्यूट बोला जाता है। लेकिन वहीं पर आप सनातन धर्म में देखिएगा तो सरस्वती माँ की पूजा की जाती है जो शिक्षा की देवी कहलाती है। तो सनातन धर्म में देवियों की बहुत पूजा है और जितनी भी महत्वपूर्ण और जितने भी बहुत वैल्यूबल जो चीजें हैं उन सबको देवियों के चरणों पर रख दिया गया है। बहुत खूबसूरत है। राम मंदिर की नींव रखी गई, उसमें 20,587 पवित्र स्थान की मिट्टियां जो हैं वो एकत्रित करके दी गई हैं।